फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल्स। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्या आ रहा है आपकी तरफ जनरली, करियर वाइज एंड इन लव। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है लिब्रा यानी तुला, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आ रहा है टूवर्ड्स अ साइन ऑफ लिब्रा जनरली? तीन कार्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव नाइन ऑफ स्वर्ड्स, वी हैव द फूल, bottom of the deck seven of pentacles. Okay, why do we have wheel of fortune? Jupiter energy, Sagittarius, the high priestess, nine of swords, we have the moon. Okay, why do we have the fool? Seven of wands, bottom of the deck nine of pentacles. Okay, मैं एक और कार्ड ले रही हूँ। Wheel of Fortune and the High Priestess. What is this? Wheel of Fortune and the High Priestess. We have the Lovers, Nine of Swords and the Moon. We have the Emperor, Fool, Seven of Wands. What is this? Temperance. Bottom of the deck, the Moon. Okay, so 1 minute. ओके, सो पहला जो आया है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक लव कनेक्शन रहने वाला है, वेरी स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन विद द लवर्स, लव हार्मनी यूनियन। 1 मिनट। ओके, सो जो पहला आया है कार्ड्स जो आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द हाई प्रीस्टेस, इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स। लवर्स है लव हार्मनी यूनियन। ओके, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है एक सीक्रेट लव कनेक्शन रहे, यानी ये इस वजह से भी सीक्रेट हो सकता है कि आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, बता नहीं सकते किसी को। ओके, कुछ तो इसमें ऐसा एलिमेंट है जिसे छुपाने की जरूरत है विद द हाई प्रीस्टेस। वेरी स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन के चांस हैं जो इसका कहते हैं ना, जैसे डिवाइन टाइमिंग हो रहा है अब इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन है विद द लवर्स। जेमिनाई एनर्जी आई है इधर, कैंसर, पाइसिस एनर्जी, सैजिटेरियस एनर्जी। ओके, ये एक लकी कनेक्शन है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो ये कनेक्शन रहने वाला है आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये नया कनेक्शन हो, कि आपका कहते हैं ना रोमांटिक लाइफ में आपका टाइम चेंज हो रहा है, तो अचानक में आप किसी से मिल रहे हो। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है ऑलरेडी और एक नया ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि लवर्स कई बार चॉइस का कार्ड होता है। ओके, सो आई सी दिस वन लव कनेक्शन। ओके, दूसरा यहाँ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स अलोंग विद द मून आया है। कोई तो चीज है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर। तो ये आपका बॉस हो सकता है, या आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ी हुई है। ओके, हो सकता है ये इंसान काफी कंट्रोलिंग किस्म का इंसान हो। ओके, ऐसा होने के चांसेस हैं। दूसरे ढंग से मैं इसे देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ कैसे जा रही है आगे, स्ट्रेस हो, आप स्ट्रेस्ड हो काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी आप इस एम्परर की तरह आगे बढ़ रहे हो। ओके, यानी किसी और को नहीं पता कि आप कितने स्ट्रेस्ड हो, आप बस अपना काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को लग रहा है कि आप फिट एंड फाइन हो, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, सो एरीज एनर्जी आई है, पाइसिस, कैंसर।
ओके, जेमिनाई एनर्जी। ऑलराइट, लास्ट आपका आया है द फूल क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ वॉन्ड्स। कोई तो एक सिचुएशन है जिसमें आप गिव अप नहीं कर रहे विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द फूल। आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई नया रिस्क ले रहे हो, ओके, किसी नई दिशा में जा रहे हो। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी अगेन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस एनर्जी। आप में से कुछ लोग या तो कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर है, ओके। आप उस पर गिव अप नहीं करने वाले। एंड विद टेम्परेंस आप रेडी हो, आप पेशेंटली यहाँ पे अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट देने वाले हो और पेशेंटली आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो। यानी आप, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कि जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट्स चाहिए, ओके। सो ये 3 अलग अलग सिचुएशंस मुझे दिख रही हैं। तो एक लव कनेक्शन जो कि हो सकता है सीक्रेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत डिवाइनली गाइडेड है और काफी स्पिरिचुअल किस्म का कनेक्शन है, जहां आप दोनों विदाउट वर्ड्स, शब्द और वर्ड्स यूज करे बगैर कम्युनिकेट करते हो। इस किस्म का एक कनेक्शन आपकी लाइफ में रहने वाला है या आने वाला है। दूसरा, किसी एक इंसान की वजह से आप स्ट्रेस ले रहे हो सकते हो, या फिर ये आप हो जो दिखा रहे हो दुनिया को कि आप स्ट्रेस्ड नहीं हो, जबकि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और किसी एक दिशा में आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। और आप रेडी हो कि वेट करने के लिए रेडी हो, रिजल्ट्स के वेट करने के लिए रेडी हो, जल्दबाजी नहीं मचा रहे, राइट। दिस इज व्हाट आई सी जनरली for the month of August. What's coming for your career? What's the message for the sign of Libra? क्या आ रहा है आपके करियर में? What's coming towards the sign of Libra in terms of career? One card. Knight of Swords, Gemini energy, bottom of the deck, 8 of Cups. Action, क्विक एक्शन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जेमिना एनर्जी है, बातचीत, क्लैरिटी, क्विक एक्शन, ओके। व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स? 3 कार्ड्स, 3 of Cups, क्वीन ऑफ कप्स, Nine of Wands। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी और सिचुएशन से निकले हो, किसी और जॉब से, किसी और प्रोजेक्ट से, किसी और बिजनेस से, और कुछ नया आपने शुरू किया हो, ओके। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स। व्हाई डू वी हैव दिस? Knight of Swords and Queen of Cups. We have 10 of Cups and 8 of Pentacles. Nice, wow. Okay. 3 of Cups, 9 of Wands. 3 of Cups and 9 of Wands. Why do we have this? We have Temperance. Bottom of the deck, 4 of Swords. पास्ट में हो सकता है आपको काफी रेस्ट मिला हो, आपने कुछ रेस्ट लिया हो सकता है इन बिटवीन जॉब्स आप रहे हो, एक जॉब छोड़ी है, दूसरी जॉब ज्वाइन करी है, तो उसके बीच में आपने थोड़ा रेस्ट लिया हो। आपका आ रहा है कि इस महीने आप काफी ज्यादा एक्शन मोड में रहने वाले हैं, बट दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड रहने वाले हो, ओके। इमोशनली बैलेंस्ड रहने वाले हो, काफी आप हील्ड हो ऑलरेडी, काफी इंट्यूटिव हो अपने वर्क प्लेस में। यानी कहते हैं ना, यू कैन रीड द रूम। जिस रूम में आप जा रहे हो वहां आप रीड कर पा रहे हो रूम को, लोगों को समझ पा रहे हो, अपने कलीग्स को, अपने बॉसेस को। क्विक मूविंग आपका एक्शन रहने वाला है, फास्ट पेस्ड रहने वाला है, यानी बहुत फास्ट रहने वाला है आपका अगस्त का महीना। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज प्रॉस्पेरिटी यानी पैसा, जॉय, हैप्पीनेस, फैमिली, कंटेंटमेंट यानी खुश फील करना, ओके। पैसा, खुशी, ओके। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स इज हार्ड वर्क, रिजल्ट्स, अचीवमेंट, एजुकेशन। तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हो तो भी आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहे हो तो भी आप अच्छा कर रहे हो।
आप अगर टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो आप अच्छा कर रहे हो अपने काम में। आप जिस भी करियर फील्ड में हो, आप एक एक्सपर्ट बन रहे हैं, एंड विद 10 ऑफ कप्स काफ़ी खुश रहने वाले हो आप। इमोशनली यू विल बी इन अ वेरी गुड प्लेस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, काफ़ी खुश रहने वाले हो। ओके, अपने एक्शन से, रिजल्ट से। 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स बना रहे हो, कलीग्स, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड है। आप अपने कलीग्स बड़े सोच समझ के बना रहे हो। मतलब कलीग्स कलीग्स तो ऑटोमेटिकली बनते हैं, लेकिन जिन कलीग्स को फ्रेंड्स बनाते हो आप, वो बड़ा सोच समझ के बना रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्री का कार्ड है। ठीक है, तो सबको आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, अपने इनर वर्ल्ड में आप अलाउ नहीं कर रहे सबको। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। काफी बैलेंस्ड रहने वाले, ओवरऑल काफी बैलेंस्ड रहने वाला है आपका मंथ। ओके, और मॉडरेशन का कार्ड आया है, तो अगर आप कलीग्स के साथ मिलते हो, पार्टी करते हो, वो सब में आप काफी मॉडरेट रहने वाले हो, यानी बहुत ज्यादा पार्टी नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जा रहे। ओके, एक बैलेंस में आगे बढ़ रहे हो। आपका फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिख रहा है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड इवन 10 ऑफ कप्स। काफी खुश खुश रहने वाले हो आप अपने करियर में। ऑल राइट, सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू योर लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। क्या आ रहा है for the sign of Libra in terms of love? What's coming for the sign of Libra? एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई नया कनेक्शन। आप में से कई लोगों के लिए एक नया कनेक्शन आ रहा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, सैजिटेरियस कोई हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस आए हैं। कोई तो नया कनेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो ये कनेक्शन काफी सच्चाई पे बेस्ड रहने वाला है, सच्चा क्लियर कनेक्शन है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म होने के चांसेस हैं यहाँ पे, सॉलिड है, डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड कनेक्शन है। Why do we have Ace of Swords and Ace of Pentacles? Page of Swords, Knight of Pentacles, Virgo energy आई है, and the Moon, Pisces, Cancer, okay, Aquarius, Libra, Gemini. Bottom of the deck, the Emperor, Aries energy, okay. So Ace of Swords, Ace of Pentacles, clarified by Knight of Pentacles. So why do we have this? The Lovers, okay. Page of Swords and the Moon. We have 3 of Wands. Bottom of the deck, Queen of Wands. बहुत बहुत ही हाई चांसेस हैं कि ये कोई नया कनेक्शन है। ओके, एंड देखिए ये सेम लवर्स का कार्ड आया है जो मैंने जनरल शुरुआत में करा था, वहां पे भी लवर्स आया है, जेमिनाई एनर्जी आई है इधर। ये कनेक्शन ना धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ, ना इस इंसान को जल्दबाजी रहने वाली है, ना आपको, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक कनेक्शन कहते हैं, जैसे चुंबकीय अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। ओके, पेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड द मून, हो सकता है कि ये इंसान आप पे नजर लगा के बैठा था काफी टाइम से विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड द मून, ये भी छुपी हुई है चीजें। पेज ऑफ स्पोर्ट्स किसी को समझना, जानना, पहचानना, हो सकता है ये इंसान या आप इन पे नजर लगा के बैठे थे। ये देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स बायनोक्यूलर्स के साथ ही बंदी है। ठीक है, तो जो भी यही कनेक्शन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है इस महीने। ओके, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द लवर्स कार्ड। और यहाँ पे भी जैसे ये मून का कार्ड आया है, यहाँ पे भी कुछ सीक्रेसी के एलिमेंट है, यानी ये कनेक्शन आप डायरेक्टली बता नहीं सकते लोगों को, और आप लोग भी किसी जल्दबाजी में नहीं हो, धीरे धीरे इसे चाहते हो कि ये नेचुरली अनफोल्ड हो। ओके, सो लेट्स सी इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? क्वीन ऑफ कप्स,
ये कनेक्शन का बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि पास्ट में आप अपनी चॉइस ऑप्शन सब इवेल्युएट कर रहे थे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ओके, किस किस्म की लाइफ चाहिए आपको। इस कनेक्शन में अगस्त के महीने में आपका जो डेप्थ है, गहराई है इस कनेक्शन की, और भी बढ़ेगी। यहाँ पे इमोशनली आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है विद क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ कप्स? One card clarifying Queen of Cups. Ten of Swords. Why do we have Ten of Swords? Seven of Swords. 1 minute. इट सीम्स कुछ तो आपकी लाइफ में एंड हुआ होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा इंसान जो, यानी किसी ऐसे कनेक्शन में आप रहे होगे जो इंसान आपसे कुछ छुपा रहा था। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस सिचुएशन की एंडिंग हुई होगी। तो ये नया कनेक्शन लग रहा है। आपका कनेक्शन आपको हील करेगा और इस कनेक्शन की गहराई और भी ज़्यादा होगी। लॉट ऑफ लव बिटवीन द टू ऑफ यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। हो सकता है कि पास में किसी ने आपको गोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दिया विद वर्गो एनर्जी इधर। तो आपके इस कनेक्शन में डेप्थ आने के चांसेस हैं और आप एंड कर रहे हो इस किस्म के कनेक्शंस जहाँ पे आपको पता नहीं है दूसरे इंसान की क्या इंटेंशन है वगैरह वगैरह। सो ये कनेक्शन काफ़ी डीप होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी लविंग कनेक्शन है, इमोशनली आप दोनों अवेलेबल हो। ऑल राइट लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव। नहीं, लेट मी टेक योर एडवाइस। क्या एडवाइस है ओवरऑल आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? व्हाट्स द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? क्या एडवाइस है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा? 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एडवाइस है कि अपने दिल को खोल के रखें क्योंकि काफ़ी खुश होने वाले हो आप इस महीने विद 9 ऑफ कप्स। जहाँ इमोशंस आर कंसर्न, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ओके, आपकी विश फुलफिल होती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। सो व्हाई डू वी हैव 9 ऑफ कप्स? आपकी तरफ गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, एक्शन होता हुआ दिख रहा है, मैसेजेस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द टावर। पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ तो सडन चेंज हुआ होगा। ओके, बट इट सीम्स ये महीना आप क्लियर रहने वाले हो। आपसे कहा जा रहा है अपने माइंड में क्लैरिटी रखें, ग्राउंडेड भी रहें। हो सकता है आप बहुत खुश फील करो इस महीने, तो थोड़ा ग्राउंडेड रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल रहें। ओके, विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आगे का भी सोचें। केवल ये नहीं कि अभी के मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा ओवरली खुश ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये थोड़ा खड़ूस कार्ड है। ओके, थोड़ा खड़ूसपन रखें अपनी लाइफ में, इवन दो यू विल बी वेरी हैप्पी। इस महीने आप बहुत खुश रहने वाले। ऑलराइट, दैट्स योर एडवाइस। ओके लिब्रंस, और चीज़ों को, लोगों को लॉजिकली इवेल्युएट करें, लॉजिकली देखें लोगों को। ओके, हो सकता है कई बार हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हम ओवर प्रॉमिस करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं ओवर प्रॉमिस करने लगते हैं लोगों को कि अच्छा, जब खुश हैं ओके तेरे लिए मैं ये ला दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, आई विल गिव यू दिस दैट। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ओवरऑल। इस महीने आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ग्राउंडेड रहें। ओके, ऑलराइट लिब्रंस, टेक केयर, बाय, नमस्ते।